Hello everyone. Today we will solve exercise 1.3 class 8th वाउफ में। इससे पहले हम रिव्यू एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिन तीनों एक्सरसाइज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर। ए पार्ट 5/7 फ्रॉम -3/9। हमें -3/9 से 5/7 को सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन इसका। यानी कि हमें क्या करना है, -3/9 में से, ये क्या हुआ भाई, कैसे धुंधला हो गया, एक सेकेंड। हाँ, -3/9 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए करते हैं। -3/9 सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस, और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है 5/7 वो लिख लीजिए 5/7। 9 और 7 को प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, इसके प्रोडक्ट के 9 7 जा 63। ओके, 9 का डिवाइड 63 7 टाइम्स किया, और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे हम -3 में। -3 इंटू 7 -21, माइनस ये है 7 का डिवाइड 63 9 टाइम्स, 7 9 जा 63, और 9 इंटू 5 9 5 जा 45। इन दोनों को ऐड करा क्योंकि दोनों सेम साइन है, सेम साइन में तो नंबर ऐड होते हैं। 5 और 1 6, 4 और 2 6, तो -66 अपॉन 63 इज द आंसर। और ये 3 से थोड़ा कैंसिल है, 3 2 जा 3 2 जा 3 2 जा 3 1 जा, तो आंसर इज 22/21। ओके, नाउ बी पार्ट। बी पार्ट -2/3 फ्रॉम 5/9। तो हमें 5/9 में से सब्ट्रैक्ट करना है, ये माइनस करना है। किसको करना है, वो एक नेगेटिव रेशनल नंबर दे रखा है -2/3, तो ब्रैकेट में लिख लिया -2/3। तो ये क्या हो गया, 5/9 माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस 2/3। अब क्या करें, 9 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 9 इज द मल्टीपल ऑफ 3, तो एलसीएम वही आ जाता है, बड़ा मल्टीपल है ना, 9 आगे मतलब 9 एलसीएम हो गया 9 और 3 का। अगर आप ओरली नहीं निकाल सकते, आप सामने शो कर सकते हैं। 9 का डिवाइड 9 में 1 टाइम्स, 1 इंटू 5 5, 3 का डिवाइड 9 में 3 टाइम्स, 3 2 जा 6, 5 + 6 11/9 इज द आंसर। हाँ, इसको आप चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन जरूर लिख सकते हैं, 9 1 जा 9 और 2 11, तो 1/2/9 इज द आंसर ऑफ बी पार्ट। बी था। नाउ सी पार्ट। सी पार्ट में हमें सब्ट्रैक्ट करना है -5/11 फ्रॉम -8/11। इजी है, इजी से मतलब क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम। चलिए करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो -8/11 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट रेशनल नंबर जो कि नेगेटिव है -5/11। तो ये क्या हो जाएगा, -8/11 माइनस माइनस प्लस 5/11। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो क्या होता है, नोमिनेटर दोनों ऐड हो जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ही कर देता हूं मैं, है ना, लाइन खींच के थोड़ा सा रह गया है। -8 + 5, चलो लिख देता हूं, -8 + 5/11, और 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3/11 इज द करेक्ट आंसर। नाउ डी पार्ट। डी इज 5/12 फ्रॉम -8/18। इसको हम और ये भी लिख सकते हैं, यानी कि और देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, यानी कि कैसा है, अगर दोनों साइन सेम होते पॉजिटिव होता है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5/12 फ्रॉम 8/18। क्लियर। चलिए करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो हमसे लिखेंगे 8/18 -5/12। ओके, ये देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 4 जा 2 9 कैंसिल कर लो, वरना आप 8 और 12 का डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हो। यहां आपकी चॉइस रहेगी जो आप करना चाहें। 12 और 9 का एलसीएम आ गया 36, 9 4 जा 36, 12 3 जा 36, कैंसिल हो दोनों। 9 का डिवाइड 36 में 4 टाइम्स किया, अभी बताया 9 4 जा 36, 4 का मल्टीपल 4 में करेंगे, 4 4 जा 16 माइनस 12 का डिवाइड 36 में 3 टाइम्स, 3 5 जा 15, और 16 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1, तो 1/36 इज द आंसर ऑफ कौन सा पड़ता है ये, डी पार्ट। ठीक है ना, ये पूरा डी पार्ट आपका सामने आ गया ये।
1/36। नाउ ई पार्ट में मिक्स फ्रैक्शन 1 एंड 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है हमें फ्रॉम -4 एंड 3/5। चलिए करते हैं। इसका मतलब क्या है, और 2 1 जा 2, इसको हम इम्प्रोव कन्वर्ट कर ले रहे हैं। 2 1 जा 2 और 1 3, यानी कि 3/2 सब्ट्रैक्ट करना है हमें किसमें से, -5 4 जा 20 और 3 23/5। चलिए करते हैं। तो ये हो गया किसके इक्वल, माइनस, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है -23 5 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -3/2 को। 5 और 2 का एलसीएम 10 आया, 5 का डिवाइड 10 में 2 टाइम्स और 2 का मल्टीपल -23 में करेंगे तो -46, माइनस ये है। 2 का डिवाइड 10 में 5 टाइम्स, 5 3 जा 15, तो कितना हो गया 6 5 11 कैरी 1 4 1 5 और 1 6, -61/11। इतने छोड़ दो, या चाहो तो आप 6 होल 1/10 लिख सकते हो, -6 होल 1/10। ओके, नेक्स्ट एफ पार्ट। f -10 सब्ट्रैक्ट करना किसमें से, फ्रॉम -6 एंड 3/4। ठीक है, सॉल्यूशन -6 एंड 3/4, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है -10। 4 6 जा 24, 24 3 27, यानी कि -27 और माइनस माइनस हो जाएगा +10। 10 का मतलब 10/1, आपको पता ही है ये। तो 4 और 1 का एलसीएम आया 4, 4 का डिवाइड 4 1 टाइम्स, 1 का मल्टीपल आप -27 करेंगे तो -27 आएगा, ये प्लस है। 1 का डिवाइड 4 टाइम्स, 4 × 10 40, 40 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस बचेगा भाई 13/4। कुछ गलत कर दिया नहीं, 10 में से 7 गया 3, हाँ ठीक है 13/4। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हो, 4 3 जा 12, रिमाइंडर कितना आया 1, तो 3 एंड 1/4 इज द आंसर ऑफ एफ पार्ट। नाउ जी पार्ट। जी छोटा सा है, ये है -5/6 एफ आ रहा है ना, फ्रॉम 0, फ्रॉम है ये, ठीक है। तो हमें सॉल्यूशन देखो, 0 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है -5/6। तो ये क्या हो गया, 0 माइनस माइनस प्लस 5/6, और 0 में कुछ भी ऐड करें तो वही आता है। तो 5/6 इज द आंसर ऑफ जी पार्ट। नाउ एच पार्ट। एच पार्ट है 5/9 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 2 एंड 3/5 से। तो सॉल्यूशन देखिए इसे, हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2 एंड 3/5 में से माइनस करना है 5/9 को, और ये किसके इक्वल होगा, 5 2 जा 10 और 10 3 जा 5 2 जा 10, 10 + 3 13, तो 13/5 माइनस 5/9। अब 5 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, 45, क्योंकि कोप्राइम है और कोप्राइम नंबर का एलसीएम होता है इनका प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो, 5 9 जा 45। 5 का डिवाइड 45 में 9 टाइम्स गया, 5 9 जा, और 13 9 जा 117, माइनस 9 का डिवाइड 45 में 9 5 जा 45 टाइम्स, 5 5 जा 25, सब्ट्रैक्ट कर दें। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, और 11 से 2 सब्ट्रैक्ट करा 9, 45, ये आंसर हो गया। इसको हाँ हम मिक्स फ्रैक्शन में जरूर लिख सकते हैं, क्या 45 2 जा कितने होते हैं 90, और रिमाइंडर कितना 2, तो 2 एंड 2/45 इज द आंसर। आई पार्ट, सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम 1/4। चलिए करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। हमें 1/4 में से सब्ट्रैक्ट करना है 1/2। 4 और 2 का एलसीएम 4, 4 का डिवाइड 4 1 टाइम्स, 1 × 1 1, माइनस 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम्स, 2 1 जा 2, और 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -1/4। इट इज द आंसर ऑफ आई पार्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन 2, state whether the statements are true or false. First part, 2/3 minus 1/3 is equal 1/2 minus 1/3। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना, क्यों, कम्यूटेटिव लॉ होता है, a + b इज इक्वल टू b + c होता है, लेकिन a - b इज इक्वल b - a नहीं होता। सिंपल सा मैं एग्जाम्पल आपको समझाऊं, देखो 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा
-1, और अगर हम 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा +1, इक्वल नहीं आए। इसी तरह अगर सेम करोगे इक्वल नहीं आएंगे, तो इट इज फॉल्स। सेकंड बी पार्ट इसमें दे रखा है, ये भी फॉल्स है, एसोसिएटिव लॉ दिखा रहा है, ये भी नहीं होता। 3/2 माइनस इन ब्रैकेट 1/4 माइनस 6/8 इज इक्वल 3/2 माइनस 1/4 और माइनस 6/8, तो ये भी फॉल्स है ना। देखो वैसे ही आप ओरली चेक कर सकते हो, 3/2 माइनस का अंदर मल्टीप्ली करो तो -1/4, और माइनस का जब मल्टीप्ली करो माइनस प्लस 6/8 आएगा, और जबकि यह माइनस, अगर ये प्लस होता तो दोनों इक्वल होते। बात समझ में आ गई। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये प्लस में चलता है। वैसे ये किस रूल को दिखाना चाह रहे थे, एसोसिएटिव लॉ को सब्ट्रैक्शन में, जो कि नहीं होता। वो होता है ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। एडिशन में तो होता है, सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव लॉ ट्रू नहीं होता, फॉलो नहीं करता सब्ट्रैक्शन में। ओके, नाउ सी पार्ट। इन पार्ट सी -5/9 माइनस 0 इज इक्वल टू, ये सही है, -5/9। आप रूल प्रॉपर्टी छोड़ो, सीधी सीधी समझ लो। -5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें -5/9 नहीं आएगा, वही आता है 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना। तो ये हो गया ट्रू। नाउ डी पार्ट में ये भी ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। ये देखा है 5/6 माइनस -5/6 इज इक्वल 0। जब माइनस का आप, सॉरी फॉल्स है, जब आप माइनस का अंदर मल्टीपल करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, है ना। तो 5/6 प्लस 5/6 क्या होगा, 10/6, 10/6 का मतलब 5/3। तो ये ट्रू नहीं है, तो इट इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ ई पार्ट, 3/4 माइनस 1/2 इज इक्वल 1/4, ये तो ट्रू है। तो आप लिख दो, आपकी ये चॉइस है, यहीं सॉल्व कर लो या रफ पर। आपको तो ट्रू फॉल्स है तो ट्रू है ना, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूँ, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप रफ पर कर लेना। देखो इसको हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 3/4 कैसे, 2 का ऊपर मल्टीपल 2 का नीचे मल्टीपल, इक्विवेलेंट लिख लिया इसका, तो 2/4, और 3 में से 2 गया 1, और क्या होता है डिनोमिनेटर सेम रहता है 4, तो 1/4 आ रहा है ना। तो दिस स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे, अब ट्रू, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। नाउ लास्ट एफ पार्ट, ऑफ क्वेश्चन नंबर एफ, 0 माइनस 4/9 इज इक्वल 4/9। बताइए क्या है ये, ट्रू की फॉल्स। बिल्कुल सही बोला आप लोग ने, एकदम फॉल्स है, बिल्कुल सही बोला। क्यों, क्योंकि 0 में से सब्ट्रैक्ट करा तो माइनस में आएगा। हाँ, अगर प्लस होता तो ये ट्रू होता, लेकिन माइनस है तो माइनस बात आइए, तो इट इज फॉल्स। इसको भी मैं ही आगे लिख देता हूं, है ना। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन 3 है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 5/9 एंड 4/9 फ्रॉम 7/11 एंड 3/9। यानी कि इसका जो सम है उसको इन दोनों फ्रैक्शन के सम में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो इन दोनों का सम निकालें। पहले किसी कुछ भी ले सकते हो, पहले मैं इसी का निकाल दे रहा हूं। चलो सॉल्यूशन, सम ऑफ 5/9 प्लस 4/9 लिख दो, डायरेक्ट हो जाएगा ये तो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर हो जाता है। तो 5 + 4 कितना होता है, लिख रहा हूं 9/9, और 9/9, 9 से 9 कैंसिल, तो किसके इक्वल आ गया, 1 के। समझ में आ गया ना, 5 + 4 हो गया 9, 9/9, 9 से 9 कैंसिल। अब निकाल दे रहे हम सम ऑफ 7/11 प्लस 3/9। अब 3/9 को जरा देखें, या तो यहीं या कैंसिल कर लो, 3 बन जा, 3 3 जा, है ना। तो हमें इसका सम क्या होगा, 7/11 प्लस 1/3। 11 और 3 का एलसीएम 33 आएगा। 11 का डिवाइड 33 में 3 टाइम्स, और 3 × 7 21। 3 का जब इसे मल्टीप्लाई का तो 21 आ गया। ओके, अब 3 का डिवाइड हम अगर दें 33 में तो 11 टाइम्स, और 11 बन जा 11। तो ये कितना हुआ भाई, 1 1 2 और 2 + 1 3, 32/33। हमें करना क्या था, इस बात वाले सम में से ही तो था, सब्ट्रैक्ट करना ये, यानी इसका है तो 1, किस में से, इसके सम में से। तो नाउ वी विल फाइंड, नाउ अब क्या करना हमें, इसमें से
22/33 में से हमें 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। 33 इज द एलसीएम, तो 33 का डिवाइड 30 में 1 टाइम्स और 1 इंटू 32 32। 1 का मतलब 1/1, 1 का डिवाइड 30 में 33 टाइम्स, 33 बन जा 33। 32 में से 33 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ गया -1/33। ओके, तो ये इसका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई माइनस इंटू माइनस ए इज इक्वल ए फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। फर्स्ट स्टेप 1/7, यानी कि ए की वैल्यू है, हमें ये वेरीफाई करना है ना। तो कैसे करेंगे, देखो 7, लेट ए इज इक्वल 1/7, ये ए दे रखा है, तो हमें वेरीफाई करना है माइनस ए इज इक्वल ए। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड लेके हम राइट हैंड साइड लिया है ना, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, माइनस ए, तो किसके इक्वल होगी माइनस और ए की वैल्यू क्या है 1/7। माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया, माइनस प्लस 1/7, और 1/7 क्या था ए के, तो आगे इक्वल ए के, इज इक्वल RHS। तो बस हो गया वेरीफाई कि LHS इज इक्वल RHS। क्लियर। नाउ इसका बी पार्ट करते हैं। अब बी पार्ट दे रखा हमें वन है ना, तो वही लेट ए इज इक्वल 1। हमें वेरीफाई क्या करना है कि माइनस इंटू माइनस ए इज इक्वल ए, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है माइनस ए की वैल्यू पुट कर दी माइनस और ए हमने माना है 1, और जब माइनस का अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस हो जाएगा +1, और ये किसके इक्वल है, ये किसकी वैल्यू है ए के, ए तो माना हमने ए इक्वल टू 1 इक्वल टू ए, और ये किसके इक्वल आ गया RHS से, तो LHS इज इक्वल RHS, यानी कि ये वेरीफाई हुआ। नाउ सी पार्ट, सी में गिवन है -7, तो लेट ए इज इक्वल -7, और हमें प्रूव करना है माइनस ए इज इक्वल ए। तो लेफ्ट हैंड साइड सेम सारे सवाल ऐसे हैं, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है माइनस इंटू माइनस ए, यानी कि ब्रैकेट में माइनस है, माइनस और ए को हमने क्या माना है -7, तो ए को -7 ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है ना, और ये करली ब्रैकेट कर लेता हूँ, ये करली ब्रैकेट ना लेना, तो ये क्या आ जाएगा माइनस। अब देखो इन करली ब्रैकेट माइनस का अंदर माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस, तो ये +7 हो गया। अब माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -7, और -7 किसके इक्वल है, -7 हमने माना था ए इक्वल टू -7, तो ये हो गया ए। तो ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। हो गया वेरीफाई कि LHS लिया था इक्वल आ गया RHS के। नाउ डी पार्ट, -9/11, तो हम मान लेते हैं लेट A इज इक्वल -9/11। हमें प्रूफ क्या करना है, माइनस इन ब्रैकेट -a इज इक्वल a, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, माइनस इन ब्रैकेट -a, माइनस ये ए की वैल्यू पुट करो, ए खुद माइनस में, तो -9/a हमने 9/11 लिख लिया। समझ में आ गया ना, ये तो था माइनस ब्रैकेट -a, तो माइनस ये और ए की वैल्यू नेगेटिव रेशियो नंबर है, तो ए की जगह हमने -9/11 रखा, तो ये क्या होगा माइनस, अब ब्रैकेट में क्या बचा करली ब्रैकेट, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस, तो 9/11। अब इस माइनस का 9/11 मल्टीप्लाई करेंगे तो -9/11, और -9/11 किसके इक्वल है ए के, तो इट इज इक्वल टू ए, और ए क्या थी राइट हैंड साइड में, देखो ये LHS राइट हैंड साइड, तो RHS आ गई, LHS लेके RHS आ गई, यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि LHS इज इक्वल RHS, और यही हमें वेरीफाई करना था। वेरीफाई का मतलब होता है LHS और RHS दोनों सेम आ जाए, है ना। नाउ नेक्स्ट ई पार्ट इज 8/-9, लेट A इज इक्वल 8/-9, और हमें वेरीफाई करना है माइनस इंटू -a इज इक्वल a, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है माइनस इन ब्रैकेट -a, तो माइनस इन ब्रैकेट माइनस, अब a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू क्या है 8/-9,
ये क्या है अपॉन माइनस और ये ऊपर से माइनस, तो माइनस इंटू माइनस करके प्लस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव रेशनल नंबर है और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 8/9 और माइनस का 8/9 में पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8/9 और -8/9 यानी कि इसका मतलब क्या है, ये इक्वल है 8/-9 की एक ही बात होती है, वो है ना नेगेटिव है, और 8/-9 किसके इक्वल है, ए के, तो ये इक्वल आ गया ए के। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और सॉल्व करते करते हो गई इक्वल किसके, आरएचएस के, तो ये हुआ वेरीफाइड। नाउ एफ लास्ट पार्ट, -4/-5 और माइनस माइनस कैंसिल, चलो पहले लिखता हूं, लेट a इज इक्वल टू -4/-5। तो a की वैल्यू क्या हो गई, माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं या माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ये समझ लो। तो ये a इक्वल टू 4/5। ओके, हमें वेरीफाई क्या करना है, माइनस इन ब्रैकेट -a इज इक्वल a। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, माइनस इन ब्रैकेट माइनस और a की वैल्यू है 4/5। फिर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, माइनस का अंदर माइनस में मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 4/5 और हमने 4/5 देखा किसके इक्वल है, ए के, तो ये इक्वल है ए के। तो LHS लेके चले, RHS आ गई, तो LHS इज इक्वल RHS, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, तो ये वेरीफाई हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो गई है, फॉल्ट हुआ है कुछ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 ये है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -5। ये मैं अपने लिख रहा हूं, -5 में क्या ऐड करें टू गेट 3/5 सॉल्यूशन। ये तो आपको मतलब नहीं, मैंने अपने लिए लिखा है, आपको अब समझाऊंगा। मान लो आपके पास 10 रुपीज है और मैं कहूं आपके में कितने रुपए ऐड कर दें कि आपके पास 15 रुपीज हो जाए, बताइए आंसर। बिल्कुल सबका एकदम मुंह से तुरंत निकल गया 5 रुपीज, बिल्कुल सही बताया। कैसे आया, जो हो जाए आपके पास 10 थे 15 हो जाएं, तो जितने हो जाएं उसमें से जितने आपके पास थे उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दी 5 हो गया। इसी तरह यहां करना है, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, हमें टू गेट इतने हो जाएं 3/5 हमारे पास रिजल्ट आ जाए, तो 3/5 में से -5 को सब्ट्रैक्ट कर दे, वो आंसर आ जाएगा, है ना। तो व्हाट नंबर शुड बी एडेड, तो लिखेंगे बी शुड बी एडेड, डायरेक्ट करोगे, बिल्कुल छोटा सा सवाल है। बी शुड बी एडेड, क्या एडिट करेंगे, जो रिजल्ट हो जाए। जैसे हमने बताया था 10 रुपए थे, कितने देते कि 15 हो जाए, तो 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट करा था, वो ये कितने हो जाए 3/5 रिजल्ट आ जाए, है हमारे पास कितना -5, तो 3/5 में से -5 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 3/5 माइनस इंटू माइनस प्लस 5, 5 का मतलब 5/1, तो 5 और 1 का एलसीएम तो 5 ही आएगा। 5 का डिवाइड 5 है 1 टाइम्स, 1 इंटू 3 3, प्लस 1 का डिवाइड 5 में 5 टाइम्स, 5 इंटू 5 25, 25 प्लस 3 कितना हो गया 28/5, ये आंसर हो गया। इसको मिक्स में लिख सकते हो, मिक्स में 5 5 जा 25 रिमाइंडर 3, मिक्स तो जानते हो, बीच बीच में 1-2 दिखा देता हूं, मैं ये सोचता हूं 8th क्लास में जानते होगे। देखो 5 का डिवाइड 5 में 5 5 जा 25 रिमाइंडर कितना 3, जो क्वोशिएंट होता है वो यहां था फुल में, ठीक है ना। जो रिमाइंडर होता है ऊपर और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं अपॉन में, जो अपॉन में तो वही आएगा, तो 5 है तो 5। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सुनिए क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -3/7। चलो लिख देता हूं, ये भी सिंपल सा है। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर और ये हमें दे रखा है -3/7, दो रेशनल नंबर का, इसमें से एक रेशनल नंबर गिवन है, वन ऑफ देम इज 9, तो लिख लो उन दोनों में से, है ना। वन ऑफ देम इज इक्वल -9, फाइंड द अदर रेशनल नंबर। तो अदर पूछा है, अदर रेशनल नंबर किसके इक्वल होगा, इसको भी छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। देखो 2 नंबर हैं जिनका सम है 10, एक 7 है, तो दूसरा क्या है, 7 में क्या प्लस करें कि 10 आ जाए, तो दूसरा क्या होगा, बिल्कुल सही बताया, एकदम सही बताया 3। तो कैसे निकाला, जो सम है 2 नंबर का 10 था, एक नंबर है 7, तो 10 में से जो एक नंबर दे रखा है उसको माइनस कर दें। यहां दोनों रेशनल नंबर का सम दे रखा है -3/7,
इन दोनों में से एक है -9, तो दूसरा क्या होगा, -3/7 में से -9 को सबट्रैक्ट कर दें तो दूसरा निकलेगा। तो -3/7 में से सबट्रैक्ट करेंगे किसको, -9 को। तो ये हो गया -3/7 माइनस प्लस 9, और 9 का मतलब 9/1 है ना। तो 1 और 7 का एलसीएम 7, 7 का डिवाइड 7 1 टाइम्स, 1 इंटू -3 -3, 1 का डिवाइड 7 में 7 टाइम्स, 7 9 जा 63, 63 में से 3 सबट्रैक्ट करा तो 60/7। ओके, ये आंसर हो गया। हाँ, इसको मिक्स फ्रैक्शन ले सकते हैं। 7 8 जा 56, क्वेश्चन आया 8, रिमाइंडर कितना बचा, 60 में से 56 को सबट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर 4। तो ये हो गया। अदर नंबर जो होगा, अदर नंबर क्या होगा, अदर नंबर इज 3 होल 4/7। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Now seventh question is, if a is equal -2/9, b 4/-7, and the value of c is -5/11, check that a minus in bracket b minus c is does not equal to in bracket a minus b minus c. ये भी ट्रू फॉल्स में भी आया था ना, ये इक्वल नहीं होते, ये हमें चेक करना है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। a की वैल्यू हमें दे रखी है, b की दे रखी है, c की दे रखी है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालो कि a माइनस b माइनस c की वैल्यू फाइंड करते हैं। a द वैल्यू ऑफ a इज -2/9, तो a की वैल्यू पुट कर दी -2/9, माइनस b एंड द वैल्यू ऑफ b 4/-7, ये तो b की वैल्यू हुई, माइनस c, और c की वैल्यू क्या है -5/11। ओके, चलिए देखते हैं क्या आता है। -2/9 माइनस इन करली ब्रैकेट, इसे सोल्व करा, 4/-7 का मतलब होता है -4/7, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 5/11। क्लियर। तो ये क्या हुआ, -2/9, 7 और 11 का एलसीएम लेंगे 77 आएगा। 7 का डिवाइड 77 में 11 टाइम्स गया, 7 11 जा 77, 11 का मल्टीपल -4 में करो, 11 4 जा 44, साइन कैसा है, प्लस का, लिख लिया। 11 का डिवाइड 77 में 11 7 जा 7 टाइम्स, बिल्कुल ठीक, और 7 का मल्टीपल आप 5 में करेंगे, 7 5 जा 35। क्लियर। तो अब देखें क्या हुआ, -2/9 माइनस 35 में से आप 45 को सबट्रैक्ट करेंगे, कम में से ज्यादा तो माइनस में आंसर आएगा। 44 में से 35 सबट्रैक्ट करेंगे तो 9 तो बचेगा, 9/77। क्लियर। तो ये किसके इक्वल हुआ, ये इक्वल हो गया -2/9 माइनस माइनस प्लस 7, सॉरी 7 9 है, 9/77। ओके, अब इनका एलसीएम 9 और 77 तो को प्राइम है, तो उनका प्रोडक्ट एलसीएम होगा 9 7 जा 63 और 63 6 69, 693 इसका एलसीएम। 9 का डिवाइड 77 टाइम्स जाएगा, 77 2 जा 154 होते हैं, सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 7 जा 14 और 115, बीच में प्लस का साइन। 77 का डिवाइड को 9 टाइम्स जाएगा, और ये 9 है, 9 9 जा 81, सबट्रैक्ट कर दो। अब हमें करना क्या है, कम में से ज्यादा तो माइनस में आंसर आएगा, लेकिन हमें करना क्या है, 154 में से सबट्रैक्ट करना है 81 को, है ना। तो क्या आएगा देखो, 4 में से 1 सबट्रैक्ट करेंगे 3, 15 में से 8 गया तो 7, तो 73/693 ये वैल्यू आई फाइनली किसकी, a माइनस बी माइनस सी की। इतना ही सॉल्व हमें करना है। अब हमें निकाल लेंगे a माइनस बी माइनस सी। ओके, नाउ वी विल फाइंड a माइनस बी माइनस सी। चलिए करते हैं। a की वैल्यू दे रखी है -2/9, माइनस b की वैल्यू दे रखी है 4/-7 ब्रैकेट, माइनस और c की वैल्यू है -5/11। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -2/9 माइनस माइनस प्लस 4/7 माइनस माइनस प्लस 5/11। ठीक, अब क्या करें, इन तीनों का एक साथ एलसीएम ले लें, बहुत बड़ा लंबा वो आएगा 693। चलो अलग अलग करते हैं, इतनी जल्दी भी क्या है, इतनी जल्दी हो जाएगा। तो 9 और 7 का एलसीएम 63, 9 7 जा 7 2 जा 40, 7 का डिवाइड 67 9 जा और 9 4 जा 36।
प्लस 5/11, यहाँ करना पड़ेगा जगह कम बच्ची। तो ये कितना हो गया 36 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से बन गया 2, 22/63 प्लस 5/11। 63 और 11 का एलसीएम 693 आएगा, ऊपर है इसलिए मैंने देख के लिख दिया, और आएगा क्योंकि को प्राइम में मल्टीप्लाई करके देख लो। 11 3 जा 33 कैरी 3, 11 3 66 और 3 693। 63 का 11 टाइम्स आएगा और 11 का मल्टीपल 22 में करेंगे तो कितना आएगा, 22 में हम 11 का मल्टीपल करेंगे तो चलो कर लेते हैं। 11 2 जा 22 कैरी 2, 11 2 जा 22 और 2 24 प्लस इसका डिवाइड करेंगे 63 टाइम्स। 5 का मल्टीपल करो, 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 6 जा 31। ओके आ गया, बस हो गया सॉल्व। 5 प्लस 2 7, 4 1 5 और 3 2 5। तो देखो ये एलसीएम जो सॉल्व करा इसकी वैल्यू आई 557/693 और वो आई है -73, बिल्कुल ये लगे तो नेगेटिव में पॉजिटिव है ना, तो लिख दोगे बस। सो दिस इंप्लाइज LHS यानी कि A minus B minus C is does not equal to A minus B minus C। ये इसका वेरीफाई हो गया, वेरिफिकेशन हो गया इसका। ओके दोनों साइड सॉल्व करेंगे और दोनों इक्वल नहीं आएंगी और ये किसी भी कीमत पर इक्वल नहीं आएंगी। अगर आ गई तो मान लो हमने कहीं गलती करी है, दोबारा चेक करो, इक्वल आएगी ही नहीं। हाँ अगर प्लस होते A प्लस B प्लस C इक्वल टू A प्लस B प्लस C तब 100% इक्वल आती। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक A माइनस बी डज नॉट इक्वल टू B माइनस ए की वैल्यू दे रखी है, A पार्ट में B की वैल्यू ये। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A माइनस बी। अभी जो करा इस टाइप का है 7/-9 माइनस 6/7। इसका मतलब -7/9 माइनस माइनस प्लस 6/7। अरे क्या बात है, 9 7 उसमें भी था, 9 7 को प्राइम है, एलसीएम आ जाएगा 63। 9 का डिवाइड 63 में 9 7 जा 7 टाइम्स गया, 7 का मल्टीपल -7 करेंगे तो 7 7 जा 49 प्लस अब 7 का डिवाइड 63 में 9 टाइम्स गया, सिंपल ऐड कर रहा हूँ जो ऐड करते हो आप, 7 9 जा 63, 9 6 जा 54। सब्ट्रैक्ट करें 54 में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 बचेगा, 9 कह रहा हूँ 5 बचेगा, 5/63 हाँ 5 बचा। ओके अब हम ये तो निकाला A माइनस बी, इसी के यहाँ हम निकाल लेते हैं अब B माइनस ए की वैल्यू निकाल के देखें। B की वैल्यू क्या है, ये रहा -6/7 माइनस A की वैल्यू क्या है 7/-9। तो ये कितना हो गया -6/7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/9। एलसीएम तो यहाँ भी 63 आया, 7 का डिवाइड 69 टाइम्स, 9 6 जा 54 प्लस 9 का डिवाइड 67 टाइम्स, 7 7 जा 49। 49 में से 54 सब्ट्रैक्ट करा तो -5। तो अंतर क्या है, ये प्लस में ये माइनस में। सो दिस इंप्लाइज कि A माइनस बी इज डज नॉट इक्वल टू B माइनस ए। ओके नाउ इसका सेकंड पार्ट, नाउ B पार्ट, द वैल्यू ऑफ A इज 13/15 एंड B इज -7/15। तो सबसे पहले हम A माइनस बी फाइंड कर ले रहे हैं। A की वैल्यू 13/15 माइनस B 7/13। तो किसके इक्वल हो गया 13/15 माइनस माइनस प्लस 7/13। ये दोनों को प्राइम है तो इनका एलसीएम इनका प्रोडक्ट होगा 15 3 जा 45 कैरी 4, 15 में जा 15 4 195 इसका एलसीएम आ गया। जब 15 का डिवाइड इसमें करोगे 13 टाइम्स जाएगा, 13 × 13 होते हैं 169। 13 का डिवाइड इसमें करोगे 15 टाइम्स, 15 7 जा 105, दोनों को ऐड कर दें, 9 और 5 14 कैरी 1 6 1 7 और 1 1 2 274/195। इसको आपको सिंपल फॉर्म या मिक्स फ्रैक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम वेरीफाई करना है A माइनस बी इज डज नॉट इक्वल टू B माइनस ए, तो वो इक्वल आएगा नहीं है ना, तो सिंपल लिखने की जरूरत क्या है, ऐसे छोड़ दो। अब हम निकालेंगे B माइनस ए। B माइनस ए, B की वैल्यू है -7/13 माइनस A की वैल्यू है 13/15। बस क्या हुआ साइन का चेंज होता है, माइनस में आ जाएगा। दोनों एलसीएम अभी निकाला 195 और ये काम भी हम कर चुके हैं। 13 का डिवाइड 13 में 13 टाइम्स, 13 नहीं ये चेंज कुछ संख्या गलत लिख ली मैंने, कुछ तो 1 मिनट रखूँ, डिजिट्स तो सेम आने चाहिए थे ना।
बी माइनस ए, बी की वैल्यू है -7/13 माइनस ए की वैल्यू है 13/15। ओके 13 का डिवाइड देंगे इसमें तो 15 टाइम्स, हाँ सही है, 15 7 जब 105 होता है, 15 7 जब 105, ये -15 का डिवाइड में 13 30 जा 169, बिल्कुल ठीक है। तो कितना हो गया -274/195। देखो ये तो a माइनस बी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और b माइनस ए की नेगेटिव, तो दोनों इक्वल हुई नहीं हुई, सो दिस इंप्लाइज a माइनस बी इज डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ओके, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.3, व्हाट रेशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर है 9, व्हाट रेशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। मैं अपने लिए लिख रहा हूं ये, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, मैं मोबाइल दूसरे मोबाइल से नोट कर रहा हूँ, ये है ना इसमें से, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम -1/1/2 टू गेट -9 गलत है, -9। ओके, हो सकता है मैंने किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक कर दी हो उतारने में डिजिट्स, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना, क्योंकि मैंने मोबाइल से लिखा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, ऊपर नीचे उतार दी हूँ डिजिट्स। तो ये हमें करना क्या है, ये पूछा है इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें -9 फाइंड हो। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास 20 रुपीज़ है ना, 20 रुपीज़ है। अब आपसे कितने रुपए कम कर दिए जाए कि आपके पास 12 रुपये रह जाए। क्या आंसर आया सबका, एकदम पैसे की बात समझ में जल्दी आती है, 8 रुपीज़। तो कैसे आया, जो आपके पास है 20 उसमें से माइनस कर दो, जो रह जाए 12 रह जाए, है ना, तो 20 में से 12 माइनस कर दो 8। सेम ही है कि -1/1/2 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम दिस, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि इतने रह जाएं। तो समझ में आ गया, 20 शुड बी सब्ट्रैक्ट दिस माइनस दिस। वही 20 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 12 रह जाए, तो 20 में से 12 माइनस कर दो 8, वही सेम है, इसमें से आप ये माइनस करोगे तो लिखेंगे 20 शुड बी सब्ट्रैक्टेड क्या, जो हमारे पास है उसमें से जो हमें रिजल्ट आए उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये कितना हो गया, 2 1 जा 2 1 3 माइनस के 3/2 माइनस माइनस प्लस 9, 9 का मतलब 9/1 और 2 का एलसीएम अच्छे से ओरिजिन जानते हैं, 2 आएगा। 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम्स, 1 का मल्टीपल करा -3 प्लस 1 का डिवाइड 2 में 2 टाइम्स, 2 9 जा 18, 18 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा 15/2, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लगा, 2 7 जा 14, 15 में से 14 गया, रिमाइंडर 1। समझ में आ गया, मैं ये कर रहा हूँ सीधा 2 का डिवाइड 15 में 2 7 जा 14, रिमाइंडर पर जो क्वोशेंट होता है वो देहाता है, रिमाइंडर ऊपर अपॉन भी। तो ये हो गया, हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना होगा, b शुड बी सब्ट्रैक्टेड 7/1/2 फ्रॉम -1/1/2। आप सब्ट्रैक्ट करके ना इसमें से आप इसको माइनस करके देखना, ये आपको चलो होमवर्क का, तो देखना -9 आएगा। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी 1.3 कंप्लीट हो गई है और मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें।